ये बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। पिछले पीरियड में हम लोग लॉगरिथम का क्या फार्मूला है ये समझा करके आपको भेज दिया है। आज अगर आप फर्स्ट पीरियड देख रहे हैं पहली बार वीडियो खोल करके, तो इसके पहले वाला आप क्लास देख लेंगे, जिससे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को आप आसानी से समझ सकें। तो देखें, आज हम लोग क्या सवाल सॉल्व कर रहे हैं, इनसे हम आपको समझा देंगे। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, आपसे 100% टोटल सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। अगर नहीं हो तो आप हमको सूचित कीजिएगा। तो देखें, पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो ये कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या डिफरेंशिएट करें? तो कहा कि डिफरेंशिएट DIFFERENT द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिए एक्स टू द पावर लिख रहे हैं साइन ऑफ एंगल एक्स। तो सॉल्यूशन करो, लिखो जो लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन ऑफ एंगल एक्स। तो हम लोग जनरली लॉग का यूज तब करेंगे जब यहाँ वेरिएबल का पावर भी वेरिएबल ही आपको दे दे, तब ये लॉग लगाइएगा तो सिंपली सोल्व होगा। ऐसे और फंक्शन में भी लगाया जाता है, एक आध दो को बना करके हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ लॉग लगाए तो देयरफॉर हो गया लॉग y टू द बेस e। तो यहाँ लिख दिए जो लॉग x टू द पावर साइन एक्स टू द बेस ई। तो लॉग में हम लोग 3 गो फार्मूला मेनली यूज करेंगे अभी। पहला तो कहे जो लॉग में रहे और मल्टीप्लिकेशन में है और बेस दिया हुआ है, तब इसको एडिशन में चेंज करते हैं, लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। दूसरा कहे हम अगर डिवीजन में रहे तो ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है, लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a। और तीसरा दिए हैं जो लॉग m टू द पावर n का बेस a रहे तो पावर मल्टीप्लिकेशन में चला आता है, लॉग m टू द बेस a। और एक चीज़ याद रखना, जो लॉग में रहे अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन के जगह पर अगर एडिशन का साइन दे दे, तब ये लॉग यहाँ पर में मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, ये कभी भी लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a के इक्वल नहीं होता है, सावधान रहना है। इसलिए जब एडिशन में रहे तो हम अलग से कोई रूल आपको समझाएंगे, उस पर इसको बनाना है। दूसरा कहे अगर कोई भी नंबर दिया रहे, एक का बेस a अगर है तो हमेशा 1 लिखना, तब 2 टू द बेस 2 हो, 3 का बेस 3 हो या e का बेस e हो, हमेशा ये 1 ही हो। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि x का पावर साइन x दे दिया, तो पावर है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया लॉग y टू द बेस e इज इक्वल टू, ये हो गया साइन x इंटू लॉग x टू द बेस e। अब यहीं से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो लॉग y का करेंगे तो 1/y, लॉग x का जिसे 1/x होता है तो लॉग y का 1/y। और y का जब आप dc लिखिएगा तो क्या लिखते हैं कि dy/dx। अब राइट साइड में जब हम लोग करेंगे हो तो साइन x है त्रिगोनोमेट्री का, लॉग x है लॉगरिथमिक।
तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स ज्यों का त्यों, डी सी ऑफ सेकेंड तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का बेस ई, प्लस सेकेंड फंक्शन ज्यों का त्यों और डी सी ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो लॉग हाँ तो यहाँ हो गया 1/y इंटू डी बाई डी एक्स। तो यहाँ देखे जो साइन एक्स ज्यों का त्यों रखना है, लॉग एक्स का डी सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। यहाँ लॉग एक्स टू द बेस ई ज्यों का त्यों है और साइन एक्स का डी सी तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स, तो y को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया y। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स ऊपर एक्स नीचे, तो साइन एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स। ये एंगल से इसको मत काट लेना। और यहाँ हो गया तो कॉस एक्स पहले ही लिख लेते हैं इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई। अब क्या करूँ, जो y माने थे किसको, तो एक्स टू द पावर साइन एक्स, तो y के जगह पर में यही पुट कर देना जो x टू द पावर साइन x और सब चीज़ उतार दो। तो क्या दिया है, तो साइन x डिवाइडेड बाई x प्लस कॉस x इंटू लॉग x टू द बेस। बस यही आंसर हो गया इसका, ई लिखा हुआ ई। जब बेस नहीं दिया रहता, सवाल और में बेस रहता नहीं है, इसलिए हम लोग ई बेस मान्य है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, आशा है निश्चित समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये हमसे क्या पूछ रहा है, कि एक्स टू द साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 साइन एक्स और इसका पावर ये लिख दिया लॉग एक्स। अब क्या करें सो देखो, तो फिर यहाँ वेरिएबल का पावर वेरिएबल ही है, तो लिखिए लेट वाई इज इक्वल टू तो साइन एक्स टू द पावर, यहाँ लिख लिए लॉग एक्स। बेस नहीं दिया तो ई दे देना। तो देयरफॉर अब दोनों तरफ लॉग लगा लो, तो लॉग बाई टू द बेस ई, यहाँ भी हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स का बेस ई, यहाँ भी लॉग का बेस ई दे दो। तो पावर तो ये है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो लॉग बाई टू द बेस ई इज इक्वल टू, तो यहाँ हो गया लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई। तो ये लॉग एक्स अलग हो गया, ये लॉग साइन एक्स अलग हो गया। मतलब ये दोनों लॉगरिथमिक फंक्शन ही है, लेकिन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट का ही फार्मूला यूज करना है। तो लिखे जो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी जे। तो यहाँ फिर लिखे लॉग वाई का 1/y और y के लिए तो डी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया लॉग एक्स टू द बेस ई ज्यों का त्यों, डी सी ऑफ सेकेंड तो डी बाई डी एक्स ऑफ तो लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई, प्लस सेकेंड फंक्शन ज्यों का त्यों तो लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई ज्यों का त्यों। तो डी सी ऑफ फर्स्ट तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। तो यहाँ आया जो 1/y इंटू डी बाई डी एक्स। तो यहाँ हो गया जो लॉग एक्स टू द बेस ई ज्यों का त्यों। तो ये लॉग एक्स ही ओरिजिनल है, एक्स की जगह पर जब साइन एक्स नज़र आ जाए तो इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो पहले लॉग का तब साइन का। तो लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x, तो ये हो गया 1/sin x, और लॉग हटाएंगे तब डीसी करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x। अब अलग अलग तोड़ के लिखना नहीं है, डायरेक्ट डीसी लिख लेना।
यहाँ देखिए लॉग ऑफ साइन एक्स ज्यों का त्यों, इसका लॉग एक्स का तो ये हो जाएगा 1/x। तो दैट इम्प्लाइड d/y dx इज इक्वल टू, तो y को क्रॉस करके यहाँ लिख लो y, और cos बाई साइन ये हो जाएगा cot, तो पहले ही लिख लेते हैं cot x इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई, प्लस इसको नीचे डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई डिवाइडेड बाय एक्स। अब सिर्फ हमको y का वैल्यू पुट कर देना है, आंसर हो गया। तो y किसको माने हैं, तो साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स लिख दो, तो साइन एक्स होल टू द पावर लॉग एक्स बेस दे दोगे तो दे दो, और यहाँ से ये उतार दिए तो ये हो गया cot एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस होल डिवाइडेड बाय एक्स, बेस से ई दे देना, और यही आंसर। तीसरा सवाल हम लोग देखें जो हमसे क्या जानना चाह रहे हैं। तो ये लिखा cos x टू द पावर x, तीसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो ये दिया cos x होल टू द पावर x, कहा इसका DC आप निकालिए। तो फिर लिखिए लेट y इज इक्वल टू, तो लिख लिए जो cos x होल टू द पावर x, तो देयर फोर लॉग y टू द बेस ई, तो यहाँ भी लॉग लगा लो, तो ये हो गया लॉग cos x होल टू द पावर x, बेस दे देना ई, तो पावर है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें, तो ये हो गया log y टू द बेस ई इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ cos x होल टू द बेस ई। अब यहाँ लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी गेट, तो फिर log y का 1/y और y के लिए तो d/y dx। तो फर्स्ट फंक्शन x ज्यों का त्यों, DC ऑफ सेकेंड तो log ऑफ cos x प्लस सेकेंड ज्यों का त्यों तो log ऑफ cos x का बेस ई ज्यों का त्यों, और DC ऑफ फर्स्ट तो d/dx ऑफ x, तो दैट इम्प्लाइज 1/y इंटू d/y dx इज इक्वल टू x। अब यहाँ देखें log x फंक्शन होता है, तो cos x कर दिया तो पहले log का करेंगे तो 1/, आएगा x की जगह पर क्या है तो cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस में ये आ गया DC साइन x, और प्लस यहाँ log ऑफ cos x टू द बेस ई ज्यों का त्यों, x का x के रिस्पेक्ट में DC तो 1, तो ये प्लस में आया, ये माइनस में, पहले इसको लिख लेना बाद में इसको कर दो, तो दैट इम्प्लाइज d/y dx इज इक्वल टू, तो y का है हमेशा यहाँ लिख देना, तो पहले यही लिख लो कि log ऑफ cos x टू द बेस ई माइनस, तो साइन बाई कॉस तो होता है 10, तो ये हो गया x इंटू 10x। अब यहाँ क्या करने सिखाए, तो सिर्फ कहे y का वैल्यू दे दो, जवाब हो गया, तो d/y dx इज इक्वल टू, तो y हमारा क्या है, तो ये है cos x टू द पावर x, और यहाँ ब्रैकेट में जो है उसको लिख लेना है log ऑफ cos x टू द बेस ई माइनस x ऑफ 10x, और यही आंसर हो गया। चौथा सवाल देखें, तो ये लिखा x रूट x, चौथा क्वेश्चन
ये लिख रहा है एक्स टू द पावर रूट एक्स। अब इसका कैसे निकालें? तो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर रूट एक्स, देयरफॉर लॉग वाई टू द बेस ई। तो इधर भी लॉग लगा दिए, एक्स टू द पावर रूट एक्स का बेस ई। तो पावर है तो फिर मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें। तो लॉग वाई टू द बेस ई इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। अब लिखो जो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। तो लॉग वाई का हो गया 1/y और y के लिए dy बाई dx। तो फर्स्ट फंक्शन रूट एक्स जो का त्यों, डी सी ऑफ सेकेंड तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस सेकेंड जो का त्यों डी सी ऑफ फर्स्ट तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ हो गया 1/y इंटू डी बाई डी एक्स। तो रूट एक्स कहे ज्यों का त्यों, लॉग एक्स का तो 1/x प्लस यहाँ से लॉग एक्स टू द बेस ई ज्यों का त्यों और रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स। अब एक्स को तो लिख सकते हो रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो जैसे ये एक्स है और इसको अगर लिख दें जो रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस तो एगो रूट एक्स काट देना, नहीं तो 1/2 ऊपर जाएगा तो निगेशन में आ जाएगा। प्लस इसको आगे लिख लो 1/2 रूट एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। दैट इम्प्लाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो वाई यहाँ आ गया वाई, तो ये क्या बच गया तो 1/रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई। अब चाहो तो 1/रूट एक्स दोनों में है, कॉमन निकाल के रख सकते हो। तो दैट इज इक्वल टू, तो वाई किसको माने थे तो एक्स टू द पावर रूट एक्स इंटू ये भी निकालना चाहो तो 1/रूट एक्स। तो यहाँ क्या बच जाएगा तो 1 प्लस ये लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 या 1/2 कुछ लिख देना, यही आंसर। अगर log x का पावर साइन x लिख दे तो कैसे बनाएंगे? पांचवा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये लिख दिया है कि log x टू द पावर साइन x, इसका डीसी हमसे जानना चाह रहा है। तो फिर लिखे जो सोल्यूशन में ये लेट y इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख लिए जो log x टू द पावर साइन x, और log का कर है बेस नहीं देता, अपने इच्छा तरफ से ई दे देना। तो देयरफॉर, तो फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल ही धरा रहा है, तो y टू द बेस ई, तो यहाँ लिख दिए log ऑफ log x टू द बेस ई होल टू द पावर साइन x। तो इस लॉग का भी बेस दे दो, तो ये पावर में है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो log y टू द बेस ई इज इक्वल टू, तो ये हो गया साइन x इंटू लॉग ऑफ क्या रह जाएगा तो log x टू द बेस ई, यहाँ भी बेस ई। अब डिफरेंशिएट कर लें, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट। तो log y का लिखे 1/y और y के लिए तो डी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन साइन x जो का त्यों डी सी ऑफ सेकेंड तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x
यहाँ भी सब जगह बेस ई दे देना, प्लस नहीं भी लिखे तो गलती नहीं होगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स का बेस ई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है तो साइन एक्स। तो यहाँ देखिए जो 1/y इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये तो रह गया साइन एक्स। तो पहले इसका इस लॉग का डीसी तब इस लॉग का डीसी, तो ई लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x करेंगे ना, तो एक्स के जगह पर क्या है तो लॉग एक्स का बेस ई, और इस लॉग एक्स का डीसी निकालेंगे तो आएगा 1/x। अब यहाँ से लिख लेंगे लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, ये सब ज्यों का त्यों है, साइन एक्स का डीसी तो हो गया कॉस एक्स। दैट इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई इंटू, तो यहाँ ऊपर रह जाएगा वो साइन एक्स, और नीचे तो ये एक्स पहले लिख लो, एक्स लॉग एक्स का बेस दे दिए ई, प्लस कॉस एक्स को आगे करना चाहो तो कर सकते हो, कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स का बेस ई। अब क्या करें, जो सिर्फ y का वैल्यू पुट कर दें हमारा जवाब हो गया, तो यहीं पर लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू, तो y क्या माने हैं तो लॉग एक्स टू द बेस ई होल टू द पावर साइन एक्स, और इंटू इसको उतार देना साइन एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, हो गया आंसर। अब इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने जा रहे हैं, फिर आपको इतना बना जाइए, फिर कल बता देंगे, और इसके बाद आप एक्सरसाइज में पढ़ करके देख सकते हैं और सब सवाल सोल्व करके जो हमसे सोल्व हो रहा है कि नहीं। एक आध बात और है जो कल समझाएंगे, तब आप फ्रीक्वेंटली कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तत्काल इसको ही उतार करके आप बना करके चेक कर लीजिएगा जो हमको इतना तक बनाने आया या नहीं। हम जो भी बता रहे हैं एग्जामिनेशन में इससे अधिक कभी कुछ पूछा ही नहीं जाता है, और अगर आप रेगुलर मेरा क्लास देख रहे हैं तो इसकी गारंटी है कि आप IIT छोड़ करके शेष किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो इससे अधिक सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है, इसके अंदर में रहता है, आप कंपटीशन भी आसानी से निकाल लेंगे। सिर्फ आप रेगुलर, लेकिन हाँ बोर्ड पर से उतार करके टोटल सवाल सोल्व करते जाइए, बुक रहे तो भी नहीं रहे तो भी इतना आप सोल्व कर लीजिए ना, देखिए आपको फिर कैसे समझ में आ जाता है। कोई भी सवाल देखिएगा ढाई से बनेगा। जय गुरु।